जय श्री हरि। कार्तिक मास महात्म। नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज, आप इस घोर कलयुग से हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब सावधान होकर सुने। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मलोक में गए और सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अति विनीत भाव से उनसे कहने लगे कि महाराज, आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हो, इसलिए आप धर्म उपदेश की कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। तथा आप कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्यारा है। इसमें किया हुआ व्रत, नियम तथा दान अनंत फल देने वाला होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमाचल का वास तथा और दूसरे यज्ञ, तप, व्रत आदि का इतना फल नहीं है जितना कि कार्तिक के महीने का। इसका फल अक्षय है। अश्विन शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा या तुला संक्रांति में इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब इसकी विधि कहते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन न मिल सके या ना करनी हो, उस दिन 12 बार कुल्ला करें, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर जाए। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम से क्रम, एक से एक में 10 गुना फल होता है और तीर्थ में तो अत्यंत ही फल होता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का स्नान करूंगा। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल प्रवेश कर अच्छी तरह स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने। तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूलि से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूलि से आयु तथा लक्ष्मी का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शूकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू, इनका स्नान के पश्चात नहीं छूना चाहिए। यदि छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। तथा छींक, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बात करना, इनसे भी अशुद्धता होती है, जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल आदि से भगवान को अर्घ्य देवें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, कार्तिक महीने का कोई सुंदर व्रत कहे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं विधिवत कहता हूँ, जो परम पवित्र और पाप नाशक है, तथा ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए।
तब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, इस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश ये अति गुप्त कार्तिक का वृत्तांत कहता हूँ। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य के लिए कार्तिक सुदी पूर्णमासी को प्रातः काल दंत मंजन आदि करके नदी, संगम, नदी सरोवर, देव कुंड, कूप या घर में स्नान करे और व्रत के दिन पहले शीश स्नान करे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान आदि करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अर्थात, हे जगत के कर्ता, मेरे पति की सदा रक्षा कीजिए और मेरी संतति बढ़ाइए। ये मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र धारण करें। फिर स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि के सुंदर आभूषण पहने। दिन के समय न भोजन करें और न ही जल पीवे तथा गीता आदि में सारा दिन व्यतीत करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, सायंकाल को हमारा ब्रह्मा जी का पूजन करें। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी व गोबर की हमारी मूर्ति बनावे और उसको लाल कपड़े पहनावे तथा विधि पूर्वक हमारी पूजा करें। फिर चांदी के पात्र में दूध डालकर सोने की मथानी बनाकर उसको मथे और ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा आदि, गौ आदि, मुझे भोग के कारण दो और मेरी संतति को बढ़ाओ। बहुत से धन धान्य व ऐश्वर्य युक्त मेरे पति को चिरंजीवी करो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। फिर ब्राह्मण को भोजन करावे। कुल वृद्धों व वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन कर लेवे। ये अश्विन की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नकृत व्रत होता है। ये अश्विन शुक्ला 15 को ब्रह्मा जी का व्रत और सब पापों को नाश करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ज्ञानियों को मुक्ति देने वाला है। भगवान तीर्थ स्नान, जप, तप, यज्ञ किसी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े यज्ञों और गोदान का फल प्राप्त होता है और उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करते हैं उनके कई एक वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन कपड़े दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ का वास करती है। जो गहने का दान करती है उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्म का रूप, मुख से ब्रह्मा का नाम, हृदय में नैवेद्य और माथे में निर्माल्य धारण करती है वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी का स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन वस्त्र, कुमकुम आदि से करके प्रार्थना करे। ब्रह्मा जी, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें जो कमी हो आप पूरी कर ले। जो कोई इसको पढ़ता अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि।